Hello students, good morning. How are you? In previous video, we looking about endocrine system, and in this video, the remains endocrine glands to be written here. पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हमने डिफाइन भी किया था और डिफरेंट टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आपको एक्सप्लेन किया था और उनमें एंडोक्राइन ग्लैंड में से कुछ शेष रह गई थी, उनको आज यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने वहाँ पर प्रीवियस वीडियो में, इन प्रीवियस वीडियो आई टेल यू अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ हाइपोथैलेमस, पीयूष, पीनियल, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। दीज थ्री ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन योर फोरब्रेन एंड टू रिमेन्स आर थायराइड एंड पैराथायराइड विच आर प्रेजेंट इन योर थ्रोट रीजन। ओके, these 5 glands are described in previous video and today's the rest of endocrine glands are explained here. Then next endocrine glands is your pancreatic glands. This pancreatic glands is also called pancreas. Your pancreas present in your abdominal cavity near of the stomach. Pancreas present in your abdominal cavity near stomach. और ये जो पैंक्रियाटिक ग्लैंड होती है, ये पैंक्रियाटिक ग्लैंड जो होती है, दिस इज ए मिक्स ग्लैंड. So we can say that this gland act as endocrine and exocrine. As endocrine, it releases some hormones, and as exocrine, it releases some enzymes. It releases some enzymes which are participate in digestive system. So this gland is also called digestive gland because it secrete trypsin, chymotrypsin, lipase, carboxypeptidase, nucleases, enzymes which are participates in the digestion system. Protein, carbohydrate, lipids are also digested by these enzymes. And here we are talking about pancreatic gland as endocrine. As endocrine, it secretes 2 types of hormone, insulin and glucagon. And both hormones regulates the sugar level in your blood. If the lack of insulin hormone, you will be ill and a disease occurs is called diabetes. ओके, तो पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स के बारे में हम यहाँ पर नोट करते हैं. लिखेंगे पैंक्रियाटिक ग्लैंड, या फिर नोट करते हैं दिस ग्लैंड प्रेजेंस बता दो, प्रेजेंट इन आवर एब्डोमिनल कैविटी. दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट in our abdominal cavity near the stomach. आपके स्टमक के पास होती है. पैंक्रियास, जो पैंक्रियास होता है, पैंक्रियास जो होता है वो 2 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करता है. ये अभी मैंने बोला था, पैंक्रियास सीक्रेट टू एंडोक्राइन हार्मोन्स. 2 एंडोक्राइन हार्मोन निकालता है. कौन कौन से? इंसुलिन एंड ग्लूकागोन. हल्का सा डैश करके यहीं पे नोट कर देंगे. इंसुलिन
एंड ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अब इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो तो कहाँ से निकलता है, और ग्लूकागॉन जो हार्मोन होता है वो कहाँ से निकलता है। देखो ये जो आपकी पैंक्रियाटिक ग्लैंड होती है ना, ये पैंक्रियाटिक ग्लैंड इस तरह से है, इसके अंदर 2 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसकी जो सेल्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है बीटा सेल और एक होती है अल्फा सेल, ठीक है ना। तो इसके अंदर कुछ इस तरह के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं हम आइलैंड। अगर समुद्र के अंदर, सी के अंदर इस तरह से कोई अर्थ प्लेस प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलोगे आप, आइलैंड, ठीक है ना। और इन आइलैंड्स को डिस्कवर करने का काम किया था लैंगर हैंस ने। किसने डिस्कवर किया था, लैंगर हैंस ने। तो इनको बोलते हैं हम लैंगर हैंस आइलैंड। और लैंगर हैंस आइलैंड जो होते हैं इनके अंदर 2 टाइप की सेल हैं, बीटा सेल और अल्फा सेल, ठीक है ना। तो जो बीटा सेल होती है वो तो निकालती है इंसुलिन हार्मोन को, और अल्फा सेल जो निकालती है वो कौन सी है, ग्लूकागॉन हार्मोन को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसके अंदर 2 टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती हैं और इसमें कुछ रिमेन्स होते हैं, कुछ पार्ट्स, उनको बोलते हैं लैंगर हैंस आइलैंड। और लैंगर हैंस आइलैंड की बीटा सेल्स निकालती है इंसुलिन हार्मोन को और अल्फा सेल निकालती है ग्लूकागॉन हार्मोन को। तो ये यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसलिए आपको यहाँ पर मैंने ये एक्सप्लेन किया है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कि इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ, इंसुलिन इज सीक्रेट बाय द बीटा सेल्स ऑफ islets of Langerhans, islets of Langerhans। ये लैंगरहैंस एक साइंटिस्ट है और इस साइंटिस्ट ने इन आइलेट्स को क्या किया था, डिस्कवर किया था, ठीक है ना। ऑफ दिस ग्लैंड वाइल ग्लूकागॉन सीक्रेटेड या सीक्रेट ग्लूकागॉन सीक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स, सीक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ, बाय अल्फा सेल्स ऑफ islets of Langerhans, ठीक है। बीटा सेल्स के, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स के द्वारा तो इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट किया गया है और अल्फा सेल्स के द्वारा किसको सीक्रेट किया गया है, ग्लूकागॉन हार्मोन को। अब ग्लूकागॉन जो हार्मोन होता है ये क्या काम करता है और जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो क्या काम करता है, ये हमको यहाँ पर देखना है। तो देखो मेन फंक्शन है वो क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज, द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज to control the blood glucose level, to control the blood sugar level। आपके रक्त के अंदर जो शुगर होती है ना, जिसको ग्लूकोज भी कह सकते हो आप, ब्लड ग्लूकोज भी कह सकते हो, ब्लड शुगर भी कह सकते हो, इसके लेवल को ये कंट्रोल करता है किसके द्वारा, बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, बाय कन्वर्ट
इन ग्लूकोज बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज इन ग्लाइकोजन, बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज इन ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, जी को बना देता हूँ ढंग से, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ये ब्लड शुगर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकागोन हार्मोन भी इसको कंट्रोल करता है, किसको, ब्लड शुगर को। ये कैसे करता है, ऑन अदर हैंड ग्लूकागोन कन्वर्ट्स द ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ऑन द अदर हैंड ग्लूकागोन converts the glycogen into glucose। दोनों का मेन फंक्शन ध्यान में रखना है। इंसुलिन हार्मोन का मेन फंक्शन तो क्या हो गया, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, और ग्लूकागोन का काम क्या हो गया, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। ठीक है ना। इस तरह से ये क्या करते हैं, बोथ हार्मोन्स कलेक्टिवली कंट्रोल्स द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड। तो इस प्रकार से दोनों के दोनों हार्मोन जो होते हैं ये रक्त के अंदर शर्करा के लेवल को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। Therefore, both these hormones collectively controls collectively control the level of sugar in blood। रक्त के अंदर शुगर के लेवल को दोनों के दोनों क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अगर किसी कारणवश इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है ब्लड के अंदर, अगर किसी कारणवश इसकी इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो आपको एक डिजीज हो जाएगी, और डिजीज क्या हो जाएगी, डायबिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर रहा हूँ मैं, ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन इन ब्लड, आपके ब्लड में अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो द लेवल ऑफ शुगर, द लेवल ऑफ शुगर increases in blood and it comes out from the body, किसके द्वारा, थ्रू यूरिन। तो टॉयलेट के जरिए ये जो शुगर है ये कहाँ आएगी, शरीर से बाहर आएगी, और शरीर से बाहर आएगी तो दिस डिजीज इज कॉल्ड, दिस डिजीज इज कॉल्ड क्या बोलोगे बताओ,
डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस, इस डिजीज को क्या बोलोगे आप? डायबिटीज मेलिटस। ठीक है ना। ये इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। कौन सा रोग? डायबिटीज, जिसको आप शुगर की बीमारी भी कह सकते हो, डिजीज ऑफ शुगर, या मधुमेह रोग हिंदी में इसको बोलते हैं। तो देखो पैंक्रियाटिक ग्लैंड आपने यहाँ पर नोट किया है। पैंक्रियाटिक ग्लैंड जो होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, स्टमक के नज़दीक है। ठीक है ना। और पैंक्रियास जो होता है वो 2 टाइप्स के एंडोक्राइन हार्मोन सीक्रेट करता है। 2 टाइप के एंडोक्राइन हार्मोन कौन कौन से? इंसुलिन और ग्लूकागोन। पैंक्रियास जो ग्लैंड है उसके आइसोलेट होते हैं लैंगरहैंस के। लैंगरहैंस के जो आइसोलेट की बीटा कोशिकाएं वो तो क्या निकालेंगे? इंसुलिन हार्मोन को। और आइसोलेट की जो अल्फा कोशिकाएं वो किसको निकालेंगे? ग्लूकागोन को। इंसुलिन हार्मोन का काम हो गया कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, और ग्लूकागोन का काम हो गया ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। और इस प्रकार से दोनों के दोनों जो हार्मोन होते हैं आपके ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगर किसी कारणवश आपके ब्लड के अंदर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो आपको एक डिजीज हो जाएगी डायबिटीज मेलिटस। और इस डिजीज के अंदर क्या होगा कि जो ग्लूकोज होगा वो ग्लूकोज आपके शरीर से बाहर निकलने लग जाएगा। किसके द्वारा? यूरिन के द्वारा। ठीक है ना। तो ये हो गया पैंक्रियाटिक ग्लैंड, इसको नोट करेंगे। और नेक्स्ट ग्लैंड है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है ना। तो इसको मैं रीच करता हूँ और आप नेक्स्ट ग्लैंड को नोट करेंगे। नंबर 7 डाल देंगे नेक्स्ट ग्लैंड में। ठीक है ना। और नंबर 7 में कौन सी हो जाएगी? एड्रिनल ग्लैंड। अब आप किसके बारे में लिखने वाले हो? यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में लिखने वाले हो। एड्रिनल ग्लैंड जो इमरजेंसी हार्मोन सीक्रेट करती है, आपको कई बार हमने बताया भी है इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है ना। तो नेक्स्ट ग्लैंड आप नोट कर देंगे एड्रिनल ग्लैंड। सेवन नंबर। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? देखो एक पेयर में होती है, ए पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, ए पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज फाउंड टॉप ऑफ द बोथ किडनीज, दोनों किडनियों के ऊपर एक जोड़ी एड्रिनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। दे सीक्रेट 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। कौन कौन से बताओ? एड्रिनलिन, पहला हार्मोन क्या है? एड्रिनलिन। और इसको क्या बोलते हैं? एपिनेफ्रिन। एड्रिनलिन हार्मोन को क्या बोल सकते हैं? दूसरा नाम एपिनेफ्रिन। और दूसरा हार्मोन क्या है? एंड नॉर एड्रिनलिन। और इसको क्या बोल सकते हैं? नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है ना। दोनों हार्मोन्स के नाम हैं, एक के दो हैं। एड्रिनलिन कह दो चाहे एपिनेफ्रिन कह दो,
और बात है नॉर एड्रेनालिन कह दो चाहे नॉर एपिनेफ्रिन कह दो। और ये दोनों हार्मोन इमरजेंसी कंडीशन में आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। दीज हार्मोन्स वर्क्स टू, नेक्स्ट लिखेंगे, दीज हार्मोन्स वर्क्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी इन इमरजेंसी कंडीशन। अगर इमरजेंसी कंडीशन आई है तो वहाँ पर आपके शरीर को सुरक्षित रखने का काम कौन करेंगे? दोनों ये एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन हार्मोन। जब इमरजेंसी कंडीशन होती है तो ये हार्मोन क्या करते हैं? इन इमरजेंसी कंडीशन दीज हार्मोन्स इन दैट कंडीशन लिख दूँ, चलो इमरजेंसी लिख देता हूँ। कंडीशन दीज हार्मोन्स regulates, these hormone regulates various function such as heartbeat, heart contraction, respiratory rate, heartbeat, heart contraction, respiratory rate एंड और क्या करते हैं ये? एंड एक्सपेंशन ऑफ द प्यूपिल, एंड एक्सपेंशन ऑफ द प्यूपिल ऑफ द आई, आँखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलना। देखो इमरजेंसी स्थिति में दोनों हार्मोन क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं किसको? हार्ट बीट को, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को, रेस्पिरेटरी रेट को यानी कि श्वसन दर को, और आँखों की पुतलियों के फैलाव को। ठीक है ना? इसलिए सो दीज हार्मोन्स also called emergency हार्मोन्स। इसलिए इन हार्मोन्स को क्या कह सकते हो आप? इमरजेंसी हार्मोन्स कह सकते हैं। ठीक है ना? तो इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और नेक्स्ट ग्लैंड जो है वो क्या है? थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड, देखो थाइमस ग्लैंड जो होती है ये कहाँ है? आपका जो हार्ट है ना, हार्ट और जो एरोटा है विन दोनों के बीच में होती है ये। ठीक है ना? देखो दिस ग्लैंड सिचुएटेड दी अपर पार्ट ऑफ द हार्ट, आपका जो हार्ट है उसके अपर पार्ट में, अपर पार्ट ऑफ द हार्ट एंड द एरोटा, और कहाँ पर है? एंड द एरोटा, महाधमनी है जहाँ से हार्ट ब्लड को पंप करेगा। ठीक है ना? और ये एक पेप्टाइड हार्मोन निकालती है जिसको बोलते हैं थाइमोसिन।
इट रिलीज ए पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। ये कि एक पेप्टाइड हार्मोन निकालती है जिसको क्या बोलोगे आप, थाइमोसिन। ठीक है ना। ये जो ग्लैंड होती है ये बच्चों के अंदर ज़्यादा विकसित होती है और जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है ना। तो दिस ग्लैंड डेवलप्स इन यंग चिल्ड्रन। यंग चिल्ड्रन के अंदर तो ये डेवलप होती है एंड स्टार्ट टू श्रिंक। स्टार्ट्स टू श्रिंक और ये सिकुड़ने लग जाएगी। कब सिकुड़ने लग जाएगी, जैसे जैसे आप वयस्क अवस्था में आ जाएंगे, फ्रॉम प्यूबरिटी ऑनवर्ड। जैसे जैसे आपको प्यूबरिटी आने लगेगी तो ये ऑटोमेटिकली जो ये ग्लैंड होती है ये आपकी बॉडी के अंदर सिकुड़ती चली जाएगी। तो आपको बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, थाइमस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। अब नेक्स्ट ग्लैंड आप यहाँ पर देखने जा रहे हो 9th नंबर में, टेस्टिस, जो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। टेस्टिस क्या होती है, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ठीक है ना। नेक्स्ट ग्लैंड आप देखने जा रहे हो, टेस्टिस। तो अब हम टेस्टिस को नोट करते हैं बेटा। टेस्टिस मेल में प्रेजेंट होती है। कहाँ पर प्रेजेंट है, मेल के अंदर। और फीमेल के अंदर कौन सी ग्लैंड होती है, ओवरी। ठीक है ना। तो 9 पॉइंट डालेंगे, टेस्टिस। ठीक है ना। अब इसमें नोट करेंगे, दिस ग्लैंड फाउंड इन ओनली मेल्स। दिस gland is found in only males। ये ग्रंथि केवल नर के अंदर होती है, मेल्स के अंदर होती है। और ये क्या है, एक सेक्सुअल ग्लैंड है। कैसी है, एक सेक्सुअल ग्लैंड। तो क्या लिखेंगे, दिस सेक्सुअल ग्लैंड secrete, this sexual gland secretes this। चलो इसको और मैं यहाँ ये लिख दो, दिस इज ए सेक्सुअल ग्लैंड। दिस इज ए सेक्सुअल ग्लैंड विच secretes मेल हार्मोन्स। मेल हार्मोन्स का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन्स क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना। अब सेक्सुअल ग्लैंड है और कौन सा हार्मोन निकलती है, टेस्टोस्टेरोन। अब ये हार्मोन क्या करता है बताओ, ये हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स के लिए। ठीक है ना। ठीक है, तो लिख देंगे आप यहाँ पर, दिस हार्मोन इज
responsible for development of sexual organs। जो मेल होते हैं ना, उनके अंदर जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, उनके डेवलपमेंट में ये डेवलपमेंट के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होती है। और क्या करती है? एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू सिंथेसिस ऑफ स्पर्म। स्पर्म के सिंथेसिस में ये बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाती है। ठीक है। और नेक्स्ट है ओवम। नेक्स्ट ग्लैंड क्या नाम से है? ओवम। ओवम क्या होती है बताओ? फीमेल के अंदर पाई जाएगी। ठीक है ना। और ये 2 प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन्स निकालती है। दिस ग्लैंड इज फाउंड इन ओनली फीमेल्स। और ये भी क्या है? सेक्सुअल ग्लैंड। दिस इज ए सेक्सुअल ग्लैंड्स विच सीक्रेट, क्या सीक्रेट करेगी बताओ? 2 हार्मोन विच सीक्रेट फीमेल स्टेरॉयड हार्मोन। कौन कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये 2 स्टेरॉयड हार्मोन हैं जो किसके द्वारा सीक्रेट किए जाएंगे? फीमेल सेक्सुअल ग्लैंड के द्वारा। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं? दीज हार्मोन्स हेल्पफुल इन दी, किसमें सहायक होते हैं बताओ? सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, जो डेवलपमेंट होते हैं फीमेल के अंदर, उनके लिए दीज हार्मोन्स आर शब्द और लगाएंगे यहाँ पर। दीज हार्मोन्स आर हेल्पफुल इन दी डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फीमेल के अंदर जो सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं उनके लिए डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएट साइकिल और रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुएट साइकिल, जिसको क्या बोलते हैं आप? MC साइकिल। ठीक है ना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने ब्रैकेट में MC। और क्या कर सकता है बताओ ये? और मेंटेनेंस एंड अपकीपिंग ऑफ द एम्ब्रियो। मेंटेनेंस एंड अपकीपिंग ऑफ द एम्ब्रियो।
भ्रूण के मेंटेनेंस और उसके विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं कौन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो यहाँ पर आपने मेल सेक्सुअल ग्लैंड और फीमेल सेक्सुअल ग्लैंड दोनों को यहाँ पर देखा है आपने, और दोनों ग्लैंड्स में आपने वहाँ से रिलीज होने वाले हार्मोन्स को देखा है, ठीक है ना। यहाँ से रिलीज होने वाले क्या देखे हैं आपने? हार्मोन्स देखें। और हार्मोन्स क्या क्या काम कर सकते हैं ये भी यहाँ पर आपने देखा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये आपके इस चैप्टर के अंदर जितने भी सिस्टम थे टोटल सिस्टम फिनिश हो चुके हैं, यानी कि आपका एक चैप्टर फिनिश हो चुका है। इस चैप्टर के अंदर आपने डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स, बॉडी सिस्टम्स को देखा है जो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओनली ह्यूमन बॉडी की कंप्लीटली स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर पढ़ी है, और उस ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं वो सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, वो उन सिस्टम में डिफरेंट ऑर्गन्स जो पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपने इस चैप्टर में पढ़ी हैं। लास्ट में आपने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है, और एंडोक्राइन सिस्टम में आपको मैंने बताया था आप यहाँ से स्टार्ट करते हो। यहाँ पर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पीयूष, पीयूष के पास में ही कौन है? पीनियल, पीनियल के बाद कौन है? थ्रॉट रीजन में, थ्रॉट रीजन में कौन आ जाएगा? थायराइड, पैराथायराइड। उसके बाद कौन आएगा? पेंक्रियास, पेंक्रियास के बाद एड्रिनल, थाइमस, टेस्टिस, ओवम। ये 10 टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन योर बॉडी, और इनसे डिफरेंट टाइप के केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट्स होते हैं जिनको क्या बोला जाता है? हार्मोन्स बोला जाता है। तो इन हार्मोन्स के क्या क्या फंक्शन हैं, इन हार्मोन्स की लैक के कारण या इन हार्मोन्स के कारण कौन कौन सी डिजीज आपकी बॉडी के अंदर हो सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने एंडोक्राइन सिस्टम में यहाँ पर पढ़ी है। और अब आपका चैप्टर यहाँ पर ये फिनिश होता है, और इसके बाद आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चन है वो मैं चेक करता हूँ, और आप अपनी बुक के अंदर क्वेश्चंस को चेक करेंगे, मैं भी चेक करता हूँ, और सारे क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर मैं एक बार बताऊंगा जो ऐसे लगते हैं आपको कि ये बिना नोट करे हमसे रह गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं पुटअप करने वाला हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आप बुक क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हो। तो आपका चैप्टर यहाँ पर ये फिनिश होता है, और फिनिश होने के साथ साथ ही आप अब नेक्स्ट वीडियो में बुक क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सो देन टिल देन टेक केयर, बाय बाय।